नमस्कार सभी साथियों को। अगर आप गेट एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर उससे आगे के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए पार्ट ए के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिलेबस में आपके पास में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, किस तरीके से अपन इसे यूज कर सकते हैं और क्या लेवल रहता है और पिछले एग्जामों में क्या क्या लेवल रहा है। तो आप एक बार समझने की कोशिश करना। आपके पास में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, आपके पास में टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 100 होते हैं। ड्यूरेशन आपके पास में 3 होता है। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये 15 मार्क्स का क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो 15 मार्क्स का क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपके पास में जो गेट 2026 में ओल्ड ब्रांच के लिए मैं जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका वेटेज क्या क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, स्टडी कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू रिसोर्सेज और एनालिसिस अपन देख लेते हैं अंत में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आपको यूज करने हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो वेटेज आपके पास में किस किस का आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आपके पास में एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है जिसे आप बोलते हो मैथ्स, जनरल मैथ्स, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में रीजनिंग और उसके बाद में आपके पास में मेरे भाई वर्बल। तो ये 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपके पास में ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। सिलेबस इसका क्या है, किस तरीके से है। दूसरा आपके पास में मैं और चीज़ बता देता हूं। इसमें आपके पास में सिलेबस में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। आपके पास में मेरे भाई समझना, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पास में मेरे भाई 1 नंबर के होंगे, तो आपके पास में 5 नंबर हो गए। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होते हैं, तो आपके पास में टोटल हो गए 10 नंबर। यहाँ पे आपके पास में टोटल हो गए 15 नंबर के सवाल, 15% वेटेज। सिलेबस के बारे में आपके पास में मैंने अभी बताया। जनरल मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और कुछ क्वेश्चंस आपके पास में जनरल मैथ्स के अलावा जो हायर मैथ्स होती है वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, P&C, लॉगरिथम, वहाँ से आप लोगों को पूछे, सेट थ्योरी से भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्टडी और कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू रिसोर्सेज एनालिसिस के आधार पर अपन ये बात करेंगे। तो ये आप कहाँ से करो, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर मेरे निश्चित बैच के साथ जा सकते हो और यहाँ पर आप लोग हमारे स्टोर पर जाना और यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा और ये वाला मिल जाएगा ना, ठीक है। कोड आप YT37 यूज कर लेना जिससे आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। अपन आगे और बात करने वाले हैं कि क्या क्या है। जैसे अब एनालिसिस में हम आप लोगों को बता देता हूँ। एनालिसिस में आपके पास में जो 2025 का गेट का पेपर हुआ था उसमें आपके पास में मेरे भाई क्वांट से 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, टोटल 8 शिफ्ट हुई थी ना, सुबह और शाम 4-4, ठीक है। तो आपके पास में टोटल 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, 4 ही। फोर्थ में 5 आए थे, फिर 5 आए थे, फिर 5 आए थे, फिर 4 आए थे, फिर 5 आए थे। मतलब आप मैथ्स में एवरेज आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हर शिफ्ट में, ठीक है ना। और अगर आप रीजनिंग से देखोगे, तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब एवरेजन आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वर्बल रीजनिंग से आपके पास में सभी में 3 वर्बल रीजनिंग में आपके पास में 3 क्वेश्चंस आ ही रहे। बहुत छोटा पार्ट होता है, बड़ा पार्ट नहीं होता। यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में सेक्शन में भी यहाँ पे भी 8 शिफ्ट हुई थी, शायद 7 ही लिखी हुई है, तो 8 लिख सकते हो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, क्वांट से 24 में 5 आए थे, 7 आए थे, 6 आए थे, 5 आए थे, 7 आए थे, 6, मतलब 24 में वेटेज थोड़ा सा और ज्यादा था। तो यहाँ पे आपके पास में रीजनिंग से 3, 1, 2, 3, 1, 2 ये शिफ्ट, एक 8वीं शिफ्ट शायद वहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्बल आपके पास में 2 क्वेश्चन। वर्बल का वेटेज 2025 में बढ़ा था, तो आपको क्वांट तो तैयार करनी है। क्वांट के बगैर आपके पास में, और बहुत बड़ा वेटेज है उसका, 15% ऐसे ही थोड़ी ना होता है मेरे भाई। यहाँ पे आपके पास में आ जाइए। अच्छा, रेशियो एंड प्रपोर्शन से गेट 2025 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 24 में आपके पास में 5 क्वेश्चन आ गए थे। परसेंटेज से गेट में 2025 में 1 आया था, गेट में 2024 में 3 आए थे। SI CI से गेट में 0 दोनों ही साल। ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, इस बार आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना। टाइम एंड वर्क से 0 उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से 0, 24 में 2 आए थे। एवरेज और एलिगेशन से 2 और 24 में 0। स्पीड और डिस्टेंस से 1 और 0, ठीक है। आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके पास में 2 क्वेश्चन ही आए थे।
नंबर सिस्टम आपको तैयार रखना ही रखना है। 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में 6 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री से आपके पास में 8 और 9 क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से खूब सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। पॉलिनोमियल थ्योरम से आपके पास में 3 आए थे, 24 में 0 आया था। 25 में पीएनसी से आपके पास में 1 आया था, यहाँ पे 4 आया था। डीआई से 3 आए थे, यहाँ पे 24 में 8 आए थे। सेट थ्योरी से भी देखो 25 में नहीं आया, लेकिन 24 में आ गया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे रीजनिंग में, रीजनिंग के टॉपिक गेट एनालिसिस में स्टैटिकल एप्टीट्यूड से 3 और 6 क्वेश्चन आए थे, मतलब 24 में 6 और 25 में, सारी चीजें मैंने लिख दी। क्लॉक से आपके पास में 1-1 क्वेश्चन ही आया था। स्लोलिज्म से 1-1 क्वेश्चन ही आया था। डायरेक्शन से आपके पास में 24 में कुछ भी नहीं आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन आए थे 25 में, 24 में कुछ भी नहीं आया। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। कैलेंडर से दोनों साल ही कुछ नहीं आया। डाइस से आपके पास में 2-2 क्वेश्चन आए थे। बेसिक लॉजिक से आपके पास में 5 और 7, बेसिक जो लॉजिकली रीजनिंग होती है, लॉजिक लगाना होता है वहां से, ठीक है। तो आपके पास में, और हाँ, जो इंजीनियरिंग वाली मैथ्स के टॉपिक हैं एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस में, जैसे सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, वो वाले चैप्टर आपके पास में आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी 10 बजे से 10 AM से 10 AM से YouTube पे YT चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यार, बहुत इजी आते हैं ना, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑथेंटिक सोर्स मान के आपको करना है। तो 10 बजे मैं आप लोगों के लिए क्लास फ्री लेके आने वाला हूं, और ये क्लास आपकी एग्जाम तक चलेगी। और यहां पे मैं आप लोगों से डेली क्वेश्चन, डेली होमवर्क में 5 क्वेश्चन दूंगा, और 15 क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको करने हैं, ठीक है। ये वाली बात तो यहाँ होगी। और अगर आप मेरे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, तो पेड पे अपना नंबर सिस्टम चल ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 क्लासें हुई है, तो अगर आप पेड क्लास में जुड़ना चाहते हो तो निश्चित बैच के साथ जुड़ सकते हो। निश्चित बैच के साथ जुड़ोगे तो आप लोगों के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, लाइफ साइंस का कोर्स ले सकते हो, या बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स ले सकते हो। 2026 गेट के लिए आपके पास में चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे ये 26 तारीख से अपना शुरू हुआ था, मतलब इसमें क्लासेज 2 क्लास हो चुके हैं निश्चित बैच में, ठीक है ना। और इसको परचेज कहाँ से करोगे, तो परचेज करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कहाँ गया, परचेज करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अड्डा 247 की वेबसाइट पे, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जा सकते हो, ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, ठीक है। अड्डा 247 पे जाना, यहाँ पे चले जाना, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये CSIR नेट है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको कुछ भी जैसे गेट का लेना है तो गेट पे चले जाइए। तो गेट में आपके पास में मेरे भाई, हमारे पास में लाइफ साइंस का कोर्स है, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, या फिर महापैक ले सकते हो। महापैक में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो एप्टीट्यूड के ऊपर जाइए, और यहाँ पे आप लोग मेरा कोड लगा लेना बाई नाउ के ऊपर जाते हो, और बाई नाउ के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक कूपन कोड मांगता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लगाना मेरे भाई YT37 अगर आप कोड लगाते हो, आ गया YT37 अगर कोड आप लगाते हो तो आपके पास में यहाँ पे और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब 1680 रुपये का कोर्स मिल जाएगा ये। और अगर आप पूरा महापैक लेना चाहते हो तो महापैक के साथ भी जुड़ सकते हो। हाँ, YouTube के ऊपर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिसोर्सेज, साथ में मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन शानदार ढंग से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो YouTube पे 10 बजे जुड़ना ना भूले, इसी चैनल पे आपकी क्लास होगी। और अगर आपका कोई कंसर्न रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला चैप्टर आप शुरू कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए मैं 10 बजे किस चैप्टर से सबसे पहले क्वेश्चन लेके आऊँ, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं वही चैप्टर सबसे पहले लेके आऊँगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। हाँ, पेड बैच के साथ जरूर जाके जुड़ जाइए, आप 26 के लिए भी यूजफुल है, 27 के लिए भी ये यूजफुल है, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। जय हिंद। मिलते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता रहना चाहिए। आप लोगों के प्यार के बगैर खाना नहीं लगता ना, अगर आप प्यार करोगे तो खाना भी लगेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।